हेलो लानास, कैसे हो आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। तो हमारा जो फर्स्ट लेसन था वहाँ पे हम एनवायरनमेंट के ऊपर थोड़े बेसिक इंट्रोडक्शन लिए थे। अब हमें देखना है सेकंड लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो हम एनवायरनमेंट के बारे में हमें बेसिक इंट्रोडक्शन मिला। अब हम जानेंगे एनवायरमेंटल साइंस को, जो हमारा मेन टारगेट है। पर वेट, साइंस को जानने से पहले हमें ये भी तो जानना पड़ेगा, पढ़ाई करेंगे तो एजुकेशन, हमें ये जानना है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, इसमें क्या क्या है। बस साइंस ही है, बस एनवायरमेंटल साइंस है, देख लेते हैं आगे जाके। तो हम ये जानेंगे कि एजुकेशन, अब पढ़ाई करना तो बहुत मेहनत का काम होता है ना, तो ये मेहनत काम करके हमें मिलेगा क्या, ये देखना है। तो पहले देखते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है। एनवायरमेंटल एजुकेशन वही है कि एनवायरनमेंट के जो वेरियस फील्ड्स है, जैसे कि मेन तो हम देख रहे थे ना, नेचुरल फिजिकल एनवायरनमेंट जो है, वो जो नेचर हमें देता है, जैसे एयर, वाटर, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें। तो इन सब के तो अलग अलग कंपोजिशन है, अलग इनका इम्पैक्ट है, तो इनके बारे में भी तो जानना है। तो ये सारे एयर के बारे में हम जानेंगे, वाटर के बारे में जानेंगे। आजकल वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ये तो बहुत बड़ा वर्ड है, तो पोल्यूशन के बारे में जानेंगे। फिर गवर्नमेंट कितने सारे इनिशिएटिव्स लेते हैं इन इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए, तो वो लॉज भी हम जानेंगे। और बहुत सारे फील्ड है जिसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो यही जो फील्ड्स के बारे में हमारा एक्सप्लोर करना है, जानना है, उन चीज़ों को, जो प्रॉब्लम्स आती है उनको कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीज़ें हम एनवायरमेंटल एजुकेशन में देखते हैं। तो सब कुछ एक ही फील्ड में होता है, एक ही जगह पे होता है, बस साइंस से। तो वो देखते हैं ना आगे जाके। तो जो सेक्टर्स है, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम, एनवायरमेंटल एजुकेशन सिस्टम क्या बोलता है कि बस एनवायरमेंटल साइंस, अब आप लोग अगर पढ़ते हो तो ऐसा नहीं कि हाँ आप प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो जान लेते हो, फिर इसको कैसे कंट्रोल कर सकता है वो जान लेते हो, फिर प्लान्स भी जानकर एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। आप जानते हो पर इम्प्लीमेंट सब कुछ करना पड़ेगा। आप कैसे प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से हो रहा है आप जान गए, ठीक है चलो। अब आपको लग रहा है कि इस प्रॉब्लम को मैं अकेले कंट्रोल कर पाऊँगा, नहीं, ये आप कर सकते हो नहीं। आप पढ़ भी लोगे, फिर आप इंजीनियर भी बन जाओगे, आप उसकी काम भी करने लग जाओगे, फिर प्लान भी आप ही बनाओगे। ऐसा तो नहीं होता है ना, एक टीम वर्क होता है। एक अगर टीम एनवायरनमेंट के किसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करना है या फिर जानना है, तो एक टीम होता है ना, जिसमें हम बोलते हैं अरे ये इंजीनियर है, ये वाला काम करेगा, वो है वो हमें एक प्रॉपर प्लान देगा, ये है ये हमें इसके बारे में बताएगा कि ये किस चीज़ों से है, तब जाके इंजीनियर अपना काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। मेन जो सेक्टर्स में ये एनवायरनमेंट को हम पढ़ते हैं, जो एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम है, तो क्या 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 है, एनवायरमेंटल साइंस है। जैसे आप बीएससी एमएससी करते हो तो वो एनवायरमेंटल साइंस में करते हो। तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट की कंपोनेंट्स क्या क्या है, इसके प्रोसेस क्या है, इसके इम्पैक्ट्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इसके साइंस को जानते हैं। एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं और इसके प्रॉपर जो साइंस चल रहा है वो जानते हैं। फिर दूसरा एक और सेक्टर में पढ़ाई होती है एनवायरनमेंट की, वो क्या है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो कहते हैं ना बीटेक एमटेक, ये सारी चीज़ें हैं, तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आता है। वो लोग मेनली कौन सी चीज़ पे फोकस करते हैं, वो टेक्निक्स पे फोकस करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स पे फोकस करते हैं। अब आप एक जगह खोदने जाओगे और बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के चले गए तो हाथ से तो नहीं खोद पाओगे। और आपको प्रॉपर ड्रिलिंग करने जा रहे हो तो आपको ड्रिलिंग का सिस्टम पता होनी चाहिए, कैसे ड्रिलिंग करते हैं। किसी को कुछ कहीं पे कुछ इंस्टॉल करने जा रहे हो तो आप नहीं कर सकते। आप घर में क्या है, घर में कोई अगर वाटर प्यूरीफायर या ऐसा कुछ इंस्टॉल करने जाए तो लोगों को बुलाते हो ना कि आओ भैया इंस्टॉल कर दो। आपको पता होता है वाटर प्यूरीफायर ये काम करता है, ऐसे काम करता है, और मुझे इसे लगानी चाहिए, पर आप खुद लगा पाते हो नहीं ना, आप किसी स्पेशलिस्ट को बुलाते हो। वही काम इंजीनियर करते हैं, जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो टेक्निक्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसे डील करते हैं जो इंजीनियर्स है। और मैनेजमेंट, अब आपको पता है यहाँ पे ये चीज़ है, आप एक इंस्ट्रूमेंट लेके चले गए, पर प्रॉपर वे में भी तो करनी चाहिए, हमें पता है, पर हमें एक प्लान तो करनी चाहिए, एक लेआउट तो होनी चाहिए हमारे पास कि हाँ हम बस डील करते गए, ऐसे तो नहीं होता। प्लानिंग भी होनी चाहिए, हाँ ऐसे ऐसे इसको ऐसे लगाओगे, ऐसे करोगे तो ये ठीक से होगा। तो एक प्लानिंग चाहिए। वो काम कौन करते हैं, वो मैनेजमेंट वाले करते हैं, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट फील्ड। एमबीए करते हैं ना लोग,
एमबीए इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो होती है वो लोग क्या करते हैं, इस फील्ड में स्ट्रैटेजीज़, प्लान्स ये सब बनाए जाते हैं। तो ये 3 सेक्टर मिल के, इन 3 सेक्टर से लोग आके फिर एनवायरमेंटल एजुकेशन बनता है और इससे एक काम एनवायरमेंट को इम्प्रूव करने का काम प्रॉपर तरीके से होता है। तो यही है हमारा एजुकेशनल सिस्टम। पर हम ये सब एक साथ तो एक इंसान नहीं पढ़ सकता, इतने पढ़ेंगे तो सब कुछ और ही बन जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी, तो फ़ायदा नहीं है। हम फोकस करेंगे इसमें से एनवायरमेंटल साइंस पे, जो कंपोनेंट्स, प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हैं, साइंस जो है एनवायरमेंट के, वो हम जानेंगे इसमें। तो ठीक है, अब साइंस भी जानेंगे, पर इसमें भी हम देख चुके हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ पढ़ना है। तो हम कुछ भी करते हैं तो सोच लेते हैं इसमें फ़ायदा क्या है। नॉर्मल इंसान तो यही सोच लेते हैं कि ये तो हम करेंगे, पर इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। हालांकि हर चीज़ में नहीं सोचनी चाहिए, ठीक है। तो फिर भी देख लेते हैं, हम एक पढ़ाई करते हैं तो हमारा एक गोल रहता है कि हम इसीलिए ये पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं हमारा जो फ़ायदा क्या है, अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारा, वो देखते हैं ये सारी पढ़ाई करके क्या होगा। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव्स है, धीरे धीरे ऊपर उठना, मतलब इम्प्रूवमेंट करना। जैसे ये उठ रहा है, चलो आ गया। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव्स है वो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अब किसी चीज़ को जानने के लिए हमें नॉलेज चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं। हम नहीं जानेंगे कि वहाँ पे क्या चीज़ है। किसी जगह, जैसे ड्रिलिंग का एग्जांपल मैं दे रही थी, अगर हम नहीं पता होगा कि वहाँ ड्रिल करके हमें क्या मिलने वाला है, या कुछ होगा या नहीं वहाँ ड्रिल करके, या ऐसा काम करके हम एनवायरनमेंट को और ख़राब तो नहीं करने वाले हैं, तो ये नॉलेज की तो ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं ये चीज़ें। और फिर एप्रिशिएशन ऑफ इनिशिएटिव्स। अब अगर हम नहीं पढ़, शायद हम देख लेते हैं, जैसे हम टीचर्स जो होते हैं जहाँ स्कूल कॉलेज में, अगर आपको नहीं पता, अगर टीचर को पता है सारी चीज़ें, सोच लीजिए आप गए क्लास में, आपको अगर थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, आप क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, तो टीचर जो चीज़ पढ़ा रहे हैं, या फिर वो जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ नहीं पाओगे तो उन्हीं को बोलोगे कि ये तो गलत बोल रहे हैं। आपको भी थोड़ी ज्ञान होनी चाहिए चीज़ों की। और फिर वो जो बोलते हैं, उनकी जो इनिशिएटिव्स होती है उसको अप्रिशिएट करनी चाहिए। उसकी अप्रिशिएट करने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ, ये जो कह रहे हैं वो सही है, तभी तो आप जाके बोलोगे। तो यही चीज़ है, गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स लेते हैं, या फिर बहुत सारे एनजीओज़ होते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, वो जो इनिशिएटिव्स लेते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा कि हाँ इस काम की ज़रूरत है, तो आप कैसे उनकी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कर पाओगे। तो यही चीज़ है, उनकी अप्रिशिएट करना, सपोर्ट करना, इन सब के लिए हमारे पास भी नॉलेज होनी ज़रूरत है। इसीलिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन की भी ज़रूरत है। अवेयरनेस, ऑब्वियसली ये चीज़ तो हर जगह कहा जाता है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें हम नहीं जानेंगे तो दूसरों को कैसे समझाएंगे। तो अवेयरनेस की आपको भी ज़रूरत है, और ताकि आपके पास भी वो चीज़ होनी चाहिए ताकि आप दूसरों के ऊपर समझा पाए कि हाँ, हमारी एनवायरनमेंट पे इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। ये चीज़ समझाने के लिए अवेयरनेस भी जो लोगों के पास ज़रूरत होती है, कि उनको पता है कि हाँ इम्प्रूव करना है, पर कैसे करना है ये आप बता रहे हो। तो उनको अगर ये पता हो कि हाँ इम्प्रूव करना है, तभी जाके वो आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। तो यही बात है। और स्किल हर चीज़ में, जो टेक्निक्स मैं बता रही थी, जो इंजीनियर्स होते हैं इंजीनियरिंग में, उनके पास अगर स्किल ना हुआ तो पता चला आपका जो वाटर प्यूरीफायर वो उल्टा लगा दिया, तो आप पानी कैसे लाओगे। वही बात है। तो यही चीज़ है, स्किल तो डेवलपमेंट करनी पड़ेगी हर काम के लिए, चाहे वो पढ़ाई करने में हो, पढ़ाई को इम्प्लीमेंट करने में हो, या कोई भी काम हो। तो ये स्किल हो गया। और इवैल्यूएशन एबिलिटी मतलब आपको कुछ, सोच लीजिए कहीं से आपको एक पत्थर मिला। अब आप सोच रहे हो इस पत्थर से करना क्या है, किसी के घर को फोड़ना है, या अपने सर को फोड़ना है, या क्या करनी है। तो आप, बाद में पता चला वो पत्थर हीरा था, तो वो आप दे दिए किसी अपने दोस्त को, या फेंक के आ गए, तो बाद में आपको क्या महसूस होगा कि मैं एक हीरा उठाया था और वो फेंक के आ गया। तो इवैल्यूएट करनी चाहिए ना, अरे मैंने हीरा उठाया है, ये भी तो जानने की ज़रूरत है। तो इवैल्यूएशन करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, तो तब जाके आप एक काम को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मेन ऑब्जेक्टिव्स है, ताकि बस इन्वायरमेंट के लिए भी नहीं, ये हर चीज़ में है, हर एक फील्ड में है, कि क्या मेन जो एजुकेशन की मेन ऑब्जेक्टिव यही है। अब बस इन्वायरमेंट फील्ड में नहीं, हर एक फील्ड में आप ये सारी चीज़ें आप में होनी चाहिए, तब जाके आप सिर्फ आप में नहीं, आपकी एक टीम है या जो भी है, होनी चाहिए, तब जाके एक काम कंप्लीट होता है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स। अब क्या है, अब मेन इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। ये इतना ऑब्जेक्टिव्स है, पढ़ लेंगे, ये सब कुछ कर लेंगे, पर सब पता भी चल गया हमें, हम सब कुछ जान चुके हैं, पर
क्यों इससे मतलब होगा क्या, ये जान के करके फिर हम इम्प्रूवमेंट करेंगे तो मेन वही होगा इम्प्रूवमेंट। और अगर एक वर्ड में हर चीज़ को एक वर्ड में अगर हम बताना चाहें तो मेन वो वर्ड है बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। क्योंकि बस डेवलपमेंट से कुछ नहीं होता है, सस्टेनेबल वे में हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए। तो वही बात है, अगर हम ये सारी चीज़ सीख ले, जान ले, एडुकेट हो ले तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कैसा है, इसके बारे में डिटेल्स में मैं एक वीडियो देने वाली हूँ, कल शायद दे दूँगी मैं आप लोगों को, और उसका लिंक भी इसके साथ मैं अटैच कर दूँगी, तो वो ज़रूर देख लेना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर किसी को इस वर्ड के बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, तो तब देख लेना।